जय श्री कृष्णा साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप ये वीडियो कान्हा जी के ये विचार ज़रूर सुनते होंगे। अगर विचार अच्छे लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार काम आजीविका चुननी चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, क्योंकि ऐसा काम करने में हमें आनंद आता है, उसमें पूरी जी और जान लगा देते हैं। अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार काम करें। गीता में यह भी लिखा गया है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूरा करें। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने में आनंद ही कुछ और है, इसलिए अपने अनुसार कार्य करें। शिक्षा और ज्ञान उसी व्यक्ति को मिलता है जिसमें जानने की जिज्ञासा हो, जो जानने के लिए उत्सुक हो। सम्मान और सहनशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार है वे कोई भी बात तभी बताएगा जब आप सवाल करेंगे। वैसे तो किताबों में भी बहुत सा ज्ञान है, या सुनी बातों को तर्क पर तोलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, अनुभव से सीखा है, इन तीनों में सही तालमेल होना चाहिए और उसी तालमेल से हमें ज्ञान मिलता है। सबसे ज़्यादा ज्ञान हमें अपने अनुभव से मिलता है। वैसे तो किताबों में भी बहुत से ज्ञान होता है, पर जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पापा छुट्टी करेगा। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला व्यक्ति है, जिसकी दिनचर्या नियमित रूप से है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। उसके पास कभी भी रोग नहीं होता, क्योंकि वह प्रॉपर तरीके से भोजन करता है और नींद लेता है। सात्विक भोजन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। यह जीवन बल, आनंद और उल्लास बढ़ाता है। सही मात्रा में शुद्ध भोजन बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए हमें शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करना चाहिए। जैसे धूप के बाद छांव का आना स्वाभाविक है, उसी प्रकार सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जैसे के समान है। सहन करना सीखे। गीता में लिखा गया है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है, उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। जिस प्रकार सूरज अपनी तेज प्रकाश को नहीं छोड़ सकता और चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आने स्वाभाविक है। ये हमारे जिंदगी के ही हिस्से हैं, इसे हमने हंसकर सहना चाहिए। अगर दुख नहीं होंगे तो हमें सुख की कभी भी वैल्यू का पता नहीं चलेगा, अथवा उसकी गुणवत्ता, उसकी महत्ता को हम नहीं जान पाएंगे। सुख की श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। वे अपना काम छोड़कर केवल भगवान का नाम लेने रहने को नहीं कहते। भगवान कभी भी किसी को अव्यावहारिक बात की सलाह नहीं देते। गीता में लिखा गया है, बिना कर्म के जीवन बना ही नहीं। कर्म से मनुष्य को जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तो संन्यास से भी नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म, शुद्ध कर्म करना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए
और परमात्मा को सदा स्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए हमने अपने कर्म करना चाहिए। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। मनुष्य अपने विश्वास के परिणाम स्वरूप ही बनता है। जिस तरह से वह यकीन कर लेता है उसी तरह बन जाता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत होती है और अपनी एक कमजोरी भी। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर कभी पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। गुण सभी मनुष्य में हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाला समय में उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। जिंदगी में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता, इसलिए ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कृष्णा जी के ये विचार आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक ही हमें हौसला और हिम्मत देता है। आशा करती हूँ आप ये विचार ज़रूर सुनोगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब